जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स बिगिन। ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोगों के लिए, और देखते हैं क्या एनर्जी रहने वाली है इस हफ्ते। फॉरवर्ड मूवमेंट, एक्शन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ समथिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत अच्छी न्यू पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। आप स्टक थे किसी चीज़ में, बाउंड फील कर रहे थे, बट आगे फॉरवर्ड मूवमेंट इन एनी केस, चाहे लाइक ग्रोथ दिखाई दे रही है फाइनेंशियल एज वेल एज आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है। इट्स अबाउट मूवमेंट ऑफ फ्रीडम, और मे बी यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो एक्शन, इट्स ऑल अबाउट एक्शन। अब वो किसी भी वे में आपको अप्लाई कर सकता है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे करियर है। चलिए, ओके एक्वेरियस, Aquarius, I think it's all about, okay, you are taking time and thinking about something। मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग। आप टाइम ले रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं और सोच रहे हैं। शायद हो सकता है अकेले कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, शायद हो सकता है इट्स अबाउट स्टिल यू आर वर्किंग एक किसी रिलेशनशिप पे। ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट डाल लिए, अब आप कुछ टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है डीप इमोशंस बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्पिरिचुअली अवेकनिंग। ठीक है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, व्हाट अबाउट योर पार्टनर। आई थिंक आपके पार्टनर, अगर हम बात करें, देयर इज़ लाइक कुछ बर्डन्स हैं जो वो कैरी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। और शायद हो सकता है इट्स अबाउट दैट उनका ध्यान कहीं और है, और मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड। और अगर ये आपके पार्टनर हैं तो मे बी देयर इज़ समबडी एल्स इन द पिक्चर एज वेल। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं थोड़े मनी माइंडेड भी हैं, एंड मे बी दे आर चूजिंग देमसेल्व्स। थोड़े से वो प्रैक्टिकल हैं, थोड़े से वो लविंग है, लेकिन थोड़े से मुझे लाइक प्रैक्टिकल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। चूजिंग देमसेल्व्स, थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेगनेंसी, दिस एंड दैट, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट येस, देयर इज़ सम बर्डन। ओके, अच्छा, इस कनेक्शन में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लाइक रेजिस्टेंस है। अब आप कहेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। आई थिंक यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा लाइक आपके अंदर वो चीज़ है, फायरी एनर्जी, या बहुत ज़्यादा आप किसी की तरफ ड्रॉन है, या देयर इज़ समबडी। लेकिन उतना ही आपके जो पार्टनर है, मुझे लगता है वो अलूफ, वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस वाली और 8 ऑफ सोर्ड्स वाली। और कहीं कल को मुझे ऐसा लगता है आपको रियलाइज़ हो रहा है, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, आप सब कुछ देख रहे हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। यस, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। ये जो पर्सन है, आई थिंक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ये भी, लाइक दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टी कनेक्शन है, चाहे वो आपके पर्सन है, जो भी हैं, दे आर वेरी वेरी लाइक उनको कोई ना कोई चीज़ परेशान करती रहती है। एंड टॉक्सिक है, कुछ ना कुछ उनके अराउंड टॉक्सिक है। ठीक है, या आप लोगों का कनेक्शन टॉक्सिक है, या विद द डेविल कार्ड ये जो पर्सन है ना, दे आर लाइक यस, उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। मैन्युपुलेशन है, चीटिंग है, बिट्रेयल है, ठीक है, धोखा है, एंड ये चीज़ें हैं मतलब। और रनिंग आउट ऑफ अ कनेक्शन। तो क्या हो सकता है, देखिए ये जो मुझे ना प्लेयर एनर्जी दिखाई देती है, इन एंड आउट वाली, तो ना ही मुझे ये रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और ना ही मुझे ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। इट्स अबाउट इन एंड आउट कनेक्शन, इन आउट, बस यही चल रहा है। ठीक है, कभी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, ऑल दो आपको बहुत कुछ
आपको पता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, दैट काइंड ऑफ। एंड ये जो पर्सन है दे आर लाइक, आपको ऐसा लगता है समटाइम्स यू गेट वेरी जेलस, आपको लगता है क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके चलिए अब बात करेंगे आपके करियर की फॉर ऑल द एक्वेरियस। Oh my God, Empress energy, Empress energy, I'm impressed. ओके, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट आपको आपके हार्ड वर्क का, जितनी भी आप मेहनत करते हैं उसका फल मिल रहा है। इट्स अबाउट जस्टिस, ठीक है, रिकग्निशन, अवार्ड, सो व्हाट एल्स यू वांट। ग्रोथ है इस हफ्ते, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस भी चीज़ में आप अपने एफर्ट्स पुट करते हैं तो आई थिंक इट्स गोइंग टू ग्रो इन योर करियर, फाइनेंसेस, वॉट एवर। और आपको न्याय मिलेगा, कोई फैसला होगा तो वो आपके हक में हो सकता है, आपको आपके काम के लिए रिवॉर्ड मिल सकता है, ऑफिस के थ्रू यू नो आपको आपके बॉस आपको प्रेज कर सकते हैं, आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, रिकग्निशन मिल सकता है। तो ये चीज़ें मुझे सारी एक्वेरियस के लिए स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर दिखाई दे रही हैं। तो क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए, प्लीज़ हमें बताइए एंजल्स। ओके, डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। एंड यू हैव लाइक लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। और हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में या करियर में, इट्स अबाउट कीप योर सेल्फ लिटिल लाइट। थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात ये है, abundance is coming in, you know, beautiful energy is coming in। और बहुत ज़्यादा इट्स अबाउट लाइक स्पिरिचुअल एज वेल एज प्रैक्टिकल। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस बना के रखिए दोनों चीज़ों का। ये नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं तो आप और सब कुछ भूल गए हैं, ठीक है, या आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुनियादारी छोड़ के और आप मतलब ध्यान में बैठ जाइए। नो, इट्स अबाउट बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती है नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।